नमस्कार, मैं अंशु खान। निर्भया की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राजकीय एनएमकेजी कॉलेज में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जाएगा जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। कलेक्टर नथमणी डे होंगी मुख्य अतिथि। स्वतंत्रता दिवस पर किसान निकालेंगे तिरंगा यात्रा। टोल नाकों से शुरू होने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। कलेक्टर ने विजयी चौका लगाकर जिला प्रशासन की टीम को जीत। जिला प्रशासन व पार्षद के मध्य हुआ मैत्री क्रिकेट मैच। निर्देशों के बाद भी कार्रवाई शून्य। कलेक्टर ने बताया घोर लापरवाही। कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने वालों पर चालान जुर्माना की कार्रवाई के निर्देश। किसान को सांप ने काटा। किसान के साथ सांप को भी लिया अस्पताल। अस्पताल परिसर में मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। जिलेवासियों को जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर नथमणी डे ने स्काई चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कलेक्टर ने कहा कि एक ऐसा अवसर है जो हम सब मिलकर आजादी के लिए बलिदान देने वालों को याद करें। उन्होंने कहा कि इस दिन सभी मिलकर एक साथ ऐसा संकल्प ले जो कि समाज में व्यापक बुराइयों को नष्ट करे। कलेक्टर ने कहा कि जब समाज एक साथ होता है तो हर कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। कलेक्टर ने कोरोना की तीसरी लहर से बचने के बारे में आमजन को 2 गज की दूरी को मेंटेन करने और मास्क अवश्य लगाने की भी बात कही। हनुमानगढ़ वासियों को जिला प्रशासन की तरफ से 15 अगस्त 2021 के इस पावन पर्व स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पास ये एक ऐसा अवसर है जब हम सब मिलकर के इस देश की आज़ादी के लिए जिन वीरों ने अपने बलिदान दिया था, जिन्होंने अपना योगदान दिया था, उनको याद करें और एक संकल्प लें कि आज के समय में जो हमारी समाज में व्यापक बुराइयां हैं, चाहे वो नशा है, चाहे श्रम कल्याण है, चाहे तरह तरह की बीमारियां हैं या कोरोना जैसी आपदा है, इन सब का हम लोग मिलकर के मुकाबला करें। और जब समाज एक साथ आता है तो सब लोग मिलकर के जरूर, चाहे कोरोना जैसी विपदा भी क्यों ना हो, सफलता जरूर मिलती है। मैं जिला कलेक्टर के रूप में आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि सभी सूत्र अभी भी कोरोना की तीसरी लहर के बारे में बार बार चेतावनी दे रहे हैं, तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि हम मास्क जरूर लगाएं। एक दूसरे व्यक्ति से सामाजिक दूरी, जो फिजिकल दूरी है, फिजिकल डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, कम से कम 2 गज की दूरी को हम मेंटेन रखें, क्योंकि ये जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो हमें आगे भी बनाए रखना होगा, तभी जाकर के हम कोरोना की तीसरी लहर से बच पाएंगे। और प्रत्येक व्यक्ति ये जरूर समझे कि अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ में समाज के प्रति हमारा क्या योगदान हो सकता है, कौन सी ऐसी बात को हम सब लोग लेके चलें ताकि समाज में एक परिवर्तन आए, लोगों की विचारधाराओं में चेंज हो, लोगों की सकारात्मक विचारधारा हो। तो हम सब लोग मिलकर के अगर प्रयास करेंगे तो इस राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और जो हमारी सद्भावना है उसको हम लोग सब मिलकर बनाए रखें। वहीं एसपी प्रीति जैन ने भी जिला पुलिस प्रशासन हनुमानगढ़ की ओर से स्काई चैनल के माध्यम से जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बहुमूल्य गुणों के साथ जो आजादी हासिल हुई है उन्हें सहज कर रखें। इस मौके पर एसपी ने कहा कि युवा वर्ग में नशे का प्रचलन काफी बढ़ गया है, इसे लेकर युवाओं को सचेत होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नशा जीवन को तबाह करने वाला है, इससे दूर रहें। जिला पुलिस हनुमानगढ़ की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी हनुमानगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ और सभी से अपील करती हूँ कि हम इस आज़ादी के महत्व को समझें, अपने अधिकारों के साथ साथ अपने देश के प्रति जो कर्तव्य हैं, जिन बहुमूल्य गुणों के साथ हमने आज़ादी प्राप्त की है, उसके उन मूल्यों को सहेज कर संजो कर रखने का प्रयास करें। इसी के साथ साथ जिम्मेदार नागरिक के रूप में हनुमानगढ़ की वर्तमान परिस्थितियों में जहां युवा वर्ग में नशे का काफी प्रचलन है, मैं अपील करूंगी कि सभी लोग इस बात के प्रति सचेत हों, जागरूक हों कि ये हमारे लिए बहुत अधिक खुद के स्वास्थ्य के लिए और इसके अलावा सामाजिक दृष्टि से भी बहुत ही नुकसानदेह है। तो युवा वर्ग इसके प्रति जो किसी भी कारणवश आकर्षित होता है वो ध्यान रखें कि ये उनके जीवन को तबाह कर देने वाली चीज है, तो इससे बचकर रहें, नशे को किसी भी परिस्थिति में अपने आसपास नहीं लगने दें। और साथ ही समाज के जो दूसरे जिम्मेदार नागरिक हैं उनसे अपील करूंगी कि यदि उनके आसपास समाज में कोई भी व्यक्ति या परिवार में कोई भी व्यक्ति नशे का शिकार है तो उससे नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करें, उसके लिए आवश्यक हो तो ट्रीटमेंट लें और नशा मुक्ति के माध्यम से अपने आसपास के माहौल को अधिक बेहतर बनाएं। पुनः मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह टाउन स्थित एनएनपीजी कॉलेज ग्राउंड में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि कलेक्टर नजमा डिडेल होंगे। एडीएम रामरतन सोखरिया ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम सुबह 9 बजे एनएनपीजी कॉलेज ग्राउंड में कलेक्टर के द्वारा ध्वजारोहण के साथ शुरू होगा। उसके बाद राष्ट्रगान, मुख्य अतिथि द्वारा परेड का निरीक्षण किया जाएगा। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़ एडीएम द्वारा राज्यपाल के संदेश का पठन और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। एडीएम ने बताया कि कोरोना के चलते राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार इस बार भी जिला और ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में बच्चों और बुजुर्गों को शामिल नहीं किया जाएगा। लिहाजा व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों की प्रस्तुतियां इस बार भी नहीं होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिक्षकों के अलावा स्थानीय कलाकार प्रस्तुतियां देगी। सोखरिया ने बताया कि जिला व ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित की जाएगी। एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्कैनिंग, मास्क, सैनिटाइजर के साथ एक मेडिकल टीम भी तैनात रहेगी। वहीं एक मोबाइल मेडिकल टीम कार्यस्थल पर तैनात रहेगी। पुलिस के जवानों को कार्यक्रम स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एडीएम ने बताया कि पहले सुबह 8 बजे कलेक्टर आवास पर कलेक्टर नजमा डिडेल ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद 8:15 बजे कलेक्ट्रेट परिसर पर ध्वजारोहण किया जाएगा। सुबह 8 बजे ही सभी राजकीय कार्यालयों और कार्यालय अध्यक्षों द्वारा ध्वजारोहण किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिला और ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल होने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। एडीएम ने बताया कि परंपरा अनुसार हर बार की तरह इस बार भी प्रशासन, पुलिस एकादश और पत्रकार एकादश के बीच मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन रखा गया है, जिसमें पुलिस प्रशासन की टीम में जिला कलेक्टर नजमा डिडेल, एसपी प्रीति जैन समेत पुलिस व प्रशासन के अधिकारीगण शामिल होंगे। वहीं पत्रकारों की टीम में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारगण हिस्सा लेंगे। टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय में शनिवार दोपहर को उस समय हड़कंप मच गया जब जीप में रखे प्लास्टिक के कट्टे में बंद किया गया सांप कट्टे से बाहर निकला है। गनीमत रही कि जीप पूरी तरह से कवर होने से सांप अंदर ही टहलता रहा। इससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। करीब आधे घंटे बाद सांप लोगों के लिए कौतूहल का विषय बना रहा। आखिरकार पुलिस की ओर से बुलाए गए सपेरे ने सांप को पकड़ा तो अस्पताल प्रशासन व पुलिस ने राहत की सांस ली। संगरिया तहसील के गांव लीलावाली में खेत में काम कर रहे अंग्रेज सिंह को शनिवार सुबह सांप ने अंगूठे के पास डस लिया। परिवार के लोग और पड़ोसी खेतों के किसान अंग्रेज सिंह को तुरंत जीप में बैठाकर हनुमानगढ़ जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यही नहीं, कुछ किसानों ने सलाह दी कि वे सांप को भी साथ ले जाएं ताकि चिकित्सक को दिखा सके कि किस सांप ने काटा है। इस पर उन लोगों ने प्लास्टिक के कट्टे में सांप को डालकर जीप में रख लिया। जिला अस्पताल पहुंचने पर जीप सवार लोग अंग्रेज सिंह को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने जीप अस्पताल परिसर में स्थित पुलिस चौकी के नजदीक खड़ी कर दी। पीछे से सांप प्लास्टिक के कट्टे को काटकर बाहर आ गया, लेकिन जीप पूरी तरह से बंद होने के कारण सांप बाहर नहीं निकल पाया और वह जीप में ही घूमता रहा। जीप के पास से गुजर रहे लोगों ने जीप के अंदर शीशे के पास सांप बैठा देखा तो अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। मौके पर तमाशबीनों का भी हुजूम उमड़ पड़ा। जीप में सांप होने की सूचना से अस्पताल प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। अस्पताल पुलिस चौकी से हेड कांस्टेबल अंग्रेज सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने इसकी सूचना सपेरे मलकीत नाथ को दी। करीबन आधे घंटे बाद सपेरे ने मौके पर पहुंच करीब 8 फीट के सांप को पकड़ लिया। तब जाकर लोगों और अस्पताल प्रशासन ने राहत की सांस ली। देख ले कईयां ने कहा सप नूं नाल रखियो मारियो ना, असीं गट्टे पा के नाल लिआए जी। हमण दी ओह अंग्रेज है जी, किहड़े खादा सी, खेत चों आए जी, पानी लाई जांदे, पाड़ के बाहर निकल गया जी गट्टे। फिर सानू आए सी डॉक्टर देखणगे की सही बात है, अंगूठे दे खादे। लीलावाली गांव के एक किसान को आज सुबह सांप खा गया खेत में काम करते वक्त। तो सांप को और अपने भाई को हॉस्पिटल में ले आए। सांप कट्टे प्लास्टिक के कट्टे में डाला हुआ था, जो कट्टा फाड़ के और गाड़ी के अंदर निकल गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सपेरा मलकीतनाथ को बुलाया, जिसने सांप पकड़ लिया। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ये तो वो डॉक्टर को दिखाने के लिए ले आया किसान था, उसको ध्यान नहीं था कि डॉक्टर इलाज करेगा तो सांप देख के ही करेगा, कौन सा सांप का है, कितना जहरीला है। पूर्व सरपंच पति सहित अन्य की ओर से महिला के साथ अश्लील हरकतें करने और विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए एक महिला की ओर से मुकदमा दर्ज करवाने के लिए महिला पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया है। सदर पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने परिवाद में बताया कि उसके घर के साथ पूर्व सरपंच पति का नोहरा है। कुछ दिनों पर उसके घर वह
पूर्व सरपंच पति के नोहरे के बीच की साझी दीवार में से पूर्व सरपंच पति के हिस्से की दीवार बारिश के कारण गिर गई। बार बार कहने पर भी सरपंच पति ने दीवार तैयार नहीं करवाई। ਸਰ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਕੱਢ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਸੀ ਤੇ ਬੱਖੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਛਡਾਣ ਗਈ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਖੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਥੱਪੜ ਮਾਰਾ ਸੀ, ਗੁੰਮੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਕਵੇਂਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने वालों पर चालान जुर्माना की कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर की ओर से जारी किए गए निर्देशों को जिले के किसी भी उपखंड अधिकारी ने गंभीरता से नहीं लिया। लापरवाही बढ़ने और निर्देशों के बावजूद भी कार्रवाई शून्य होने पर कलेक्टर नटमल डिडेल ने उपखंड अधिकारियों को घोर लापरवाही बताया है। कलेक्टर नटमल डिडेल ने एक आदेश जारी कर कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने वालों पर चालान जुर्माना की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही इसकी सूचना कलेक्टर कार्यालय में भिजवाने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि विभिन्न स्रोत कोरोना महामारी की तीसरी लहर की लगातार चेतावनी दे रहे हैं। आमजन में लापरवाही बढ़ती जा रही है। इसी के चलते जिले के सभी उपखंड अधिकारियों को अधिकतम चालान के लिए बार बार निर्देशित किया गया है। इसके बावजूद उपखंड अधिकारी की ओर से शून्य सूचना भिजवाई जा रही है। वहीं संज्ञान में आया कि 30 जुलाई से 13 अगस्त तक कार्यस्थल सार्वजनिक स्थलों पर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर चालान जुर्माना किए जाने की रिपोर्ट शून्य प्रेषित की करवाई जा रही है, जो कि घोर लापरवाही को इंगित करता है। इसलिए निर्देशित किया जाता है कि संबंधित ब्लॉक में स्थित कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थलों, बाजार, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण करें और ब्लॉक के अन्य प्राधिकृत अधिकारियों से भी निरीक्षण करवाकर आमजन से कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करवाएं। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर धरना प्रदर्शन जारी है। स्वतंत्रता दिवस को इस बार किसान कुछ अलग तरीके से मनाएंगे। 15 अगस्त को किसानों ने किसान मजदूर आजादी संग्राम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। किसान पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल तीनों कृषि कानूनों का विरोध करेंगे। मोर्चा के अनुसार 26 जनवरी के घटनाक्रम ने किसान आंदोलन को बदनाम किया था, इसलिए 15 अगस्त को दिल्ली में कार्यक्रम नहीं होगा। लेकिन हमारा आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। उधर तिरंगा यात्रा को लेकर शनिवार को सूरतगढ़ 4 लेन पर गांव मक्कासर व डबली राठान के बीच स्थित टोल प्लाजा पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मोर्चा सदस्यों ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के देशव्यापी आह्वान पर रविवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मक्कासर डबली राठान के बीच स्थित टोल नाका के अलावा कोहला, नगराना, पल्लू टोल नाकों से तिरंगा यात्रा शुरू होगी। हजारों की संख्या में किसान वाहनों पर तिरंगा यात्रा निकालकर गांव-गांव में कृषि कानूनों के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए पर्चे वितरित करेंगे और 3 काले कानूनों के बारे में बताया जाएगा। तिरंगा यात्रा के जरिए एमएसपी पर खरीद की गारंटी बनाने की मुहिम को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में कई जगह किसानों की भूमि कुर्क भी की जा रही है। अधिकतर मरुधरा ग्रामीण बैंक की ओर से किसानों को नोटिस जारी किए गए हैं। इस बारे में कलेक्टर को भी अवगत करवा किसानों की जमीन कुर्क न करने की मांग की गई है। अगर किसानों की जमीन कुर्क करने की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई गई तो सोमवार को मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा का भी घेराव किया जाएगा। इसकी भी तैयारियों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। बताया गया कि मक्कासर व डबली राठान के बीच स्थित टोल नाका से शुरू होने वाली तिरंगा यात्रा डबली राठान, कमाना, मसरूवाला, चकजहाना, पिलीबंगा होते हुए सूरतगढ़ टोल नाका पर पहुंचकर संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं दे रही, इस कारण किसान कर्जे में डूबा हुआ है। किसानों ने सरकार से जल्द कृषि कानूनों की वापसी की मांग की। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ
तिरंगा यात्रा का प्रोग्राम है। ये मक्कासर तो चल के तिरंगा यात्रा डबली मक्कासर टोल, डबली रठान, कमाना, मसरू वाला, चक जाना, पीली बंगा होंदे हुए ये यात्रा सूरतगढ़ टोल प्लाजा से जाके का समापन करांगे। ये अभी नीलामी की जा रही है, किसानों की ज़मीन जो कुड़क की जा रही है, उसके खिलाफ मरुधरा बैंक ने ज़्यादातर नोटिस जारी किए हैं। तो हमने कल कलेक्टर साहब से को भी अवगत कराया था कि इस पर रोक लगाई जाए, अन्यथा हम सोमवार को मरुधरा बैंक का भी घेराव करेंगे, जिसकी तैयारियों पर चर्चा की है। अभी और भी साथी आज 2 दिनों में इस बारे में प्रचार करके हम मरुधरा बैंक का घेराव करेंगे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अगस्त क्रांति सप्ताह के छठे दिन शनिवार को प्रशासन व न्याय विभाग के मध्य सूरतगढ़ 4 लेन पर गांव डबरी राठान के नजदीक स्थित एसकेडी विश्वविद्यालय में मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। 20-20 ओवरों में मैत्री मैच में कलेक्टर नथमल डिडेल ने विजयी चौका लगाकर प्रशासन की टीम को जीत दिलाई। बारसंग की टीम के कप्तान जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव कुमार मांगो ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। बारसंग की टीम के खिलाड़ियों ने निर्धारित 20 ओवर में 125 रन बनाए। बारसंग की तरफ से साहिल चतुर्वेदी ने सर्वाधिक 39 नाबाद और संदीप सिहाग ने 35 रनों का योगदान दिया। प्रशासन की टीम के गेंदबाज देवीलाल व पुलिस निरीक्षक सुभाष कच्छावा ने 2-2 विकेट चटकाए। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बारसंग की टीम के कप्तान जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो को आउट किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिला प्रशासन की टीम ने 18.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। कलेक्टर नथमल डिडेल ने विजयी चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। प्रशासन की टीम हितेश चौधरी के शानदार 59 रनों की बदौलत यह मैच 6 विकेट में जीतने में सफल रही। विजेता व उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रशासन की टीम की बल्लेबाज हितेश चौधरी को मिला। श्री खुशालदास स्पोर्ट्स एकेडमी के अंकुश अरोड़ा को अनुशासित खिलाड़ी का अवार्ड भी प्रदान किया गया। समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासक छत्रसाल सिंह राघव ने कहा कि विश्वविद्यालय में सभी खेलों के स्तरीय खेल मैदान और उपकरण उपलब्ध है। हमारे बीच में हर गेंद के ऊपर हमको चौका बहुत ही नेक इरादे, हर बॉल में चौका चिकन निश्चित रूप से मिलेगा सर। आपका जबरदस्त वाइब्रेशन है वो निश्चित रूप से आज होने वाला है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है हमारे बॉलर्स हमारी हेल्प करें सर। जंक्शन पुलिस ने गांव सतीपुरा निवासी अधेड़ हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार सहायक उप निरीक्षक जसकरण सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम शुक्रवार रात गश्त पर थी। गश्त के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने सतीपुरा से वीर सिंह उर्फ वीरू रायसिक निवासी सतीपुरा के कब्जे से 10 लीटर हथकढ़ शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार वीर सिंह जंक्शन पुलिस थाना का हिस्ट्री शीटर है। कल दिनांक 13/8/2021 की शाम को मैं पुलिस जाब्ता के गश्त हेतु कस्बा हनुमानगढ़ जंक्शन और सतीपुरा को रवाना हुआ था। दौरान गश्त मुखबिर की सूचना पर सतीपुरा में वीर सिंह उर्फ वीरू पुत्र महताब सिंह रायसिक से एक जरीकन में अवैध हथकढ़ शराब करीब 10 लीटर बरामद की गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान श्रीमती विश्ववर्मा द्वारा किया जा रहा है। जंक्शन पुलिस थाना में एक आरटीआई कार्यकर्ता के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने, गाली गलौज करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। ये मुकदमा जिला कलेक्ट्रेट में कार्यरत कर्मी की ओर से दर्ज करवाया गया। पुलिस के अनुसार जिला कलेक्ट्रेट के वरिष्ठ कार्यालय सहायक परलेश यादव ने शुक्रवार रात रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि संदीप सोनी
शुक्रवार को कार्यालय में आया, राजकार्य में बाधा डाली, गाली गलौज की और फाइल के कागज भी फाड़ दिए और नुकसान कारित किया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में कार्यरत प्रलेश यादव द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई है कि संदीप सोनी निवासी हनुमानगढ़ टाउन वो कार्यालय समय के अंदर आया, उसके रात कार्य बाधा डाली, गाली गलौज की और फाइल फाड़ दी और नुकसान कारित किया, जिस पर रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया और अभी अनुसंधान किया जा रहा है। मलकी सिंह कॉलोनी में कारपेट सड़क का शुभारंभ शनिवार को किया गया। इससे पहले इस कॉलोनी में करीब 30 लाख की लागत से सड़कों का निर्माण करवाया गया है। निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रेणवा ने बताया कि कारपेट सड़क का निर्माण 60 लाख रुपए की लागत से किया गया। इससे कॉलोनी के लोगों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। आज मलकीत सिंह कॉलोनी में कारपेट सड़क का शुभारंभ किया गया है और पहले यहाँ 30 लाख की लागत से सड़कों का निर्माण हो चुका है। कुछ रोडें उसमें WBM कर दी गई थी, जो शेष कार्य है उसका शुभारंभ किया गया है। करीबन 58 से 60 लाख की लागत में सभी सड़कों का निर्माण हुआ है और उसमें पाइपलाइन भी डाली गई है, जिससे इन रोडों के निर्माण होने से मलकीत सिंह कॉलोनी के जो लोग हैं उनको आवागमन में सुविधा होगी। जो लोगों के सड़कों की वजह से बाधा थी घरों तक जाने में बरसात के दिनों में और में, उसमें उनको सुविधा होगी। लगभग जो सभी रोडें हैं उनका निर्माण पूर्णतः पूरा हो चुका है और जो कुछ सड़कें बची हैं उनका इस निविदा में कार्य पूरा कर दिया जाएगा। आज मेरे साथ इस वार्ड के पार्षद कौर सिंह जी हैं, पार्षद पति विक्की जी बराड़ हैं और सभी यहाँ के जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो सभी यहाँ इन्होंने शिरकत की है। मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि मलकीत सिंह कॉलोनी में जो विकास कार्य है इसी तरह चलता रहे। SRM स्कूल प्राइवेट एसोसिएशन हनुमानगढ़ का निर्वाचन शनिवार को निर्विरोध हुआ। इस मौके पर तहसील हनुमानगढ़ के अध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा को मनोनीत किया गया। शपथ समारोह 10 दिन बाद आयोजित होगा। वक्ताओं ने बताया कि एसोसिएशन की परंपरा रही है कि अभी तक चुनाव नहीं हुई, यानी निर्विरोध ही चुनाव करवाए गए हैं। आज हनुमानगढ़ तहसील के चुनाव हुए, जिसमें मुझे निर्विरोध निर्वाचन किया गया। SRS शिक्षण संस्था संघ हनुमानगढ़, उसमें तहसील अध्यक्ष के लिए मुझे चुना गया। मैं सभी भाइयों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और सभी भाइयों को साथ लेकर संस्थाओं की जो भी समस्या होगी उनको हम मिलकर सरकार से बात कर उसको सही रास्ते पर लेकर चलेंगे और अपने कार्य करवाने के लिए किसी भी अधिकारी या किसी भी मंत्री से मिलना होगा तो हम मिलेंगे और हमारे स्कूल वाले व्यवस्थापक बंधुओं को, संस्थाओं को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। SRS प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तहसील हनुमानगढ़ के निर्वाचन था, जिसमें श्री महावीर प्रसाद शर्मा तहसील अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार ये चुनाव करवाया गया और अभी हमारा जो शपथ ग्रहण समारोह हम 10 दिन के बाद रखेंगे, जिसमें पूरे भव्य तरीके से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। आज ये हमारी ये परंपरा रही है कि हमारे यहाँ अभी तक वोटिंग नहीं हुई है, चुनाव नहीं होता, केवल निर्विरोध
सर्वसम्मति से चुना जाता है और उसी परंपरा का सभी साथियों ने पालन किया है और सभी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। नागरिक सुरक्षा मंच के संयोजक एडवोकेट शंकर सोनी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि शहीद स्मारक का लोकार्पण शहीद अशफाक उल्लाह के परिजनों द्वारा किया जाएगा। सोनी ने बताया कि आजादी की लड़ाई में बलिदान देने वाले, संघर्ष करने वाले मशहूर और गुमनाम शहीदों के स्मारक का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। बताया गया कि काकोरी शहीद अशफाक उल्लाह के घर के आंगन की मिट्टी हनुमानगढ़ लाई जाएगी। शहीद अशफाक उल्लाह के पोते अशफाक उल्लाह 17 अगस्त को हनुमानगढ़ आएंगे। इस कड़ी में जंगे आजादी में जान देने वाले अन्य शहीदों के घर खेत की मिट्टी भी यहाँ लाई जाएगी। सिपाही के घर वालों को कुछ नहीं मिलता। मैं पिछले 30 साल 28 साल में रिटायर हुए, मेरे पास हजारों लोग ऐसे आए हैं कि थोड़ी बहुत जो कुछ उनको रास्ता तो कम से कम दिखाया जा सके कि क्यों नहीं मिल रहा। इसी तरह से ये जितने भी लोग थे, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे, और ज़्यादा लोग कोई इनमें से अमीर लोग नहीं थे मरने वाले, ये ग्रास रूट के लोग थे और इन्होंने कुर्बानी दी। उनके माँ बाप ने, उनकी फैमिलियों में, उनकी अगले पीछे बचे थे, सब ने बहुत बुरी हालत सही, क्योंकि गवर्नमेंट से कोई इनको मिला नहीं। सुभाष चंद्र बोस जैसे को नहीं मिला तो बाकी क्या मान्यता मिल सकती है। शहीदों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रश्न उठता है 2014 तक शहीद भी सावरकर वीर था, उसके नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, भारत सरकार ने डाक टिकट जारी की, तो क्या उस समय तक ये इतिहास था नहीं क्या सावरकर का? जैसा था सावरकर का इतिहास सामने था, लेकिन आज राजनीति की जा रही है। अब ये लोग एक ऐसे राष्ट्रीय चरित्र को उठाते हैं जो इनको वोट बैंक दिखाई दे। बीजेपी वालों को सावरकर के पीछे वोट दिखाई देते हैं हिंदुओं के, इसलिए ये इसको उठा लेते हैं। ये सारे थे ना, इन सब ने वो सब त्याग किए जो अन्य क्रांतिकारियों ने किए। युवा थे, नाबालिग थे, जो फांसी चढ़े, उनके नाम से तो कोई नहीं कह रहा कहीं। क्यों कि ये बेचारे आदिवासी थे, कुछ गरीब परिवारों के थे, इनके नाम लेने से उनको वोट नहीं मिलते। और यही देश का दुर्भाग्य है कि शहीदों के नाम पे भी राजनीति की जा रही है। ये राजनीति का विषय नहीं है। किस स्वीकार क्या किया किसने, एक शोध का विषय, इतिहास के पन्ने खंगोलिए। कुछ पुस्तकें जो थी पहले डिक्लासिफाइड थी, इंग्लैंड ब्रिटिश काल के अंदर गुप्त सूचनाएं दी गई थी, वो सारा गुप्त था, वो आज उजागर हो गया नेट के जरिए। मैंने वो सारी रिपोर्टें जो भारत सचिव यहाँ साल प्रतिवर्ष भेजता था, सेडिशन रिपोर्ट की कमेटी, वो सारा एक ऐसा मैटर मैंने खंगोला है जिसको कोई चुनौती नहीं है, और उसी में ये सारा है, उसी के आधार में संकलन किया है। और आपकी बात का जवाब सावरकर का आप कह रहे थे माफीनामे कि 6 बार सावरकर की तरफ से पेटिशन दी गई थी, वो माफीनामे नहीं थे, पेटिशन थी कि मुझे ये लाभ दिया जाए। उसको 2 बार सावरकर को 2 उम्र कैद थी। सीआरपीसी में उस जमाने में एक प्रावधान था कि अगर ऐसा आचरण रहता है तो उसकी सज़ा 14 वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगी। यह शहीद स्मारक बनाया गया है जो भारतीय सशस्त्र क्रांति के जो भी ज्ञात और अज्ञात शहीद और क्रांतिवादी थे उनको मेमोरी करने के लिए उन लोगों की प्रतिमाएं चित्र स्थापित किए गए, उनकी जीवन गाथाओं का यहाँ उल्लेख किया हुआ है। इस स्मारक का 17 तारीख को अशफाक उल्लाह खान जी के पोते वो आएंगे, उन्हीं के शुभारम्भ करेंगे। एक मैंने शहीदों पर गुमनाम क्रांतिवीर के नाम से पुस्तक लिखी है, उसका भी वो विमोचन करेंगे 17 तारीख को 11 बजे। और ऐसे के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।